बृहस्पतिवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा नृपत राज्य करता था। बड़ा प्रतापी था, दानी था, नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु को सेवा किया करता था। उसके दरवाजे पर कोई निराश होकर नहीं लड़ता था। वह प्रत्येक गुरुवार को भी व्रत एवं पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों को सहायता करता था, परंतु से यह सब बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न तो व्रत करती थी, किसी को दमड़ी को तक दान देती थी, तो राजा भी ऐसा को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए बन के गए हुए थे, तो घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव के साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, तो भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं स्थान से तंग आ गई, मेरे लिए तो घर का कार्य नहीं हो सकता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप सब प्रकार कृपा करें मेरे कि वह सब धन नष्ट हो जाए। आप सब प्रकार कृपा करो कि सब धन नष्ट हो जाए। मैं आराम से साधु ने बोला, देवी तुम तो बड़ी विचित्र संतान से, धन से कोई भी दुखी नहीं रहता था। उसके सभी भी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक, तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराए, ब्याह लगा, ब्राह्मणों को दान दे, धर्म खुला बान, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि के निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी मनुष्य कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, अनेक अगत्य धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। मगर रानी ने बातों को खुश न हुई, तो वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं तो उसके मनुष्य को दान दूँ तथा उसे रखने उठाने में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजम मत कर, भोजन मांस मंदिर कपड़ा धोबी के यहाँ डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इस ऐसा करने कह कर वह साधु महाराज वहाँ से धन हो गए। रानी ने साधु से कहने लगी, अब ऐसा ही कि बृहस्पति के बीतते थे उसका सब धन नष्ट हो गया और भोजन के दोनों तरसने लगे, संसारी भूखे को दुखी रहने लगे। वह राजा रानी से कहने लगे कि तुम वहाँ पर मास्क क्यों पहन के जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो क्या? लगे तुम वहाँ पर रहो, मैं देश के जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कार्य भी नहीं कर सकता। देश भी बराबर सकाकर प्रदेश चला गया, जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, वह शहर में बेचता। इस तरह भी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी राजा के घर गए और दासी रह जाती थी। वह रानी ने दासी रात दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गई। रानी ने अपने दासी के कहा कि हे दासी, तुम वहाँ पर 5 साल भोजन मांग कर ले जाओ, जिससे कुछ भी समय के गुजर जाएंगे। इस प्रकार रानी ने आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी ने बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। तब रानी दासी के रानी ने बहन देखा तो और उससे बोली कि हे रानी, मुझे अब तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 साल भेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा कि परंतु रानी ने कुछ उत्तर भी नहीं दिया, क्योंकि उस पर वह बृहस्पतिवार के व्रत तथा व्रत सुन रही थी। इस प्रकार दबबंदी के किसी प्रकार उत्तर भी नहीं दिया। वहाँ से दुखी बहुत रहे, क्रोध भी आया। तब लौटे कर वहाँ गाँव आ रहे थे। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारे बहन ने भेजा है, कुछ अब बड़े आदमी हो गए, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, मैं वापस चली जाऊंगी। रानी ने बोला, हे दासी, तुम इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब उसका कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा तुम वह हम सब भाग्य का ही दोष है। रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी और थी, परंतु मैं इससे नहीं बोली, जिससे वह दुखी हुई होगी। पूछत कथा सुन रही थी। विष्णु भगवान का पूजन सौंप कर वह रानी में बहन चली गई और जाकर बहन से कहा, हे बहन, कहने लगी कि हे बोले विष्णु भगवान की जय, विष्णु महाराज की जय। बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत रख कर रही थी कि तुम्हारी बहन आई, परंतु जब तक कथा हुई तब तक कुछ ना उठते न बोलते उसे, इसीलिए लगा मैं ना बोली। दासी ने कही कि रानी ने बहन में हमारे अनाज नहीं था, मैं तुम कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस कारण मैंने दासी को पास भेजा कर कहा कि देखो तुम्हारे मनोकामना पूर्ण हो गई। पूर्ण के करते देखो शायद तुम्हारे मान नहीं रखा। इसलिए इस प्रकार के वचन सुनकर रानी ने कुछ सुनते घर के अंदर और वहाँ उसके एक घोड़ा पर बेचर भरा मिला। तो रानी ने कहा कि मंदी को तो तुम्हारे खुशी
और दासी ने कहने लगी, हे रानी देखो, तो वैसे हमको कोई सब तो मिलता है, हम रोज़ के व्रत किया करेंगे, इससे व्रत की विधि और कथा सुन ली जाए तो इससे हम भी किया करेंगे। तब रानी ने कहा अपनी बहन से, वहाँ पूछा कि हे बहन, हम बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुने तो यदि तथा वह व्रत करना चाहिए। रानी ने बहन से कहा, हे गुरु के व्रत के चने की दाल मुनक्का के विष्णु भगवान के केले के जल से पूजन करे तथा दीपक जलाए पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान के प्रसन्न होते हैं, अन्नपूर्ण धन देते, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार और दासी ने देखो तो निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। साथ बृहस्पतिवार के बाद विष्णु भगवान को तो व्रत किया करे। गुड़ साल में चना की दाल गुड़ बिन लाए तो उसका केले के जड़ से पूजा करे तथा विष्णु भगवान की पूजा करे तथा अब भोजन पीला कहाँ से आए। बेचारी बहुत बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत रखा और कहा कि इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए तो दासी ने कहा, देकर बोलो। तो दासी ने तुम्हारे और दासी रानी के लिए भोजन दे गई। तुम्हारे दोनों में कहना कि दासी ने भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और वह रानी ने बोली, हे चलो रानी जी अपने भोजन कर लो। रानी ने इस प्रकार विषय कर पता लगा था कि इसलिए तो दासी ने बोली कि हे तू ही भोजन कर, क्योंकि तू इसमें हमारी हंसी उड़ाती है। दासी ने बोली, हे महात्मा भोजन दे गया है। तो कहने लगी, हे भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन के कर। दासी ने कहा कि हे महात्मा आप दोनों को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है। बोले भगवान की जय, विष्णु महाराज की जय। इसीलिए हम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दासी और बंदी दोनों ही गुरु भगवान के नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किए तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करे तथा बृहस्पतिवार का भोजन करे कि फिर रानी ने दासी के पास धन हो गया। अब रानी ने इस समय आलस करने लगी। तब दासी ने बोली, हे देखो रानी, तुम पहले प्रकार आलस करती थी, इससे तुम धन रखने में कष्ट होता था। इस प्रकार कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान के कृपा कर धन मिला है। इस पर तुम्हारे आलस होता, बड़ी मुसीबतों के बाद तुम्हें धन मिला है, इसलिए हम दोनों पूर्ण करना चाहिए तथा वो मनुष्य को भोजन दे। व्याह लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी धर्मशाला बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्या के विवाह करा दो, धन शुभ कार्यों में खर्च कर, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। तब दासी ने इस प्रकार करने के दोनों से प्रसन्न होने पर काफी यश करने